डाबर का प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से कैंसर होने के दावे करने वाली रिपोर्ट आपको हैरान कर देगी। भारत से लेकर अमेरिका तक डाबर के खिलाफ कौन से सबूत रखे गए हैं, ये आज हम आपको बताएंगे, क्योंकि एक उपभोक्ता होने के नाते यह जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है, ताकि आपका परिवार खतरे से बाहर रहे और आप एक जागरूक उपभोक्ता बने। पिछले कुछ वर्षों में डाबर कंपनी अलग अलग देशों में कई गंभीर नियमित कार्रवाई और कानूनी मामलों का सामना कर ही रही है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट देख लीजिए। FSSAI ने डाबर के कई खाद्य उत्पादों पर इस्तेमाल किए जा रहे 100% नेचुरल, 100% प्योर, 100% प्योरिटी गारंटी, 100% ऑर्गेनिक और 100% टेंडर कोकोनट वाटर जैसे दावों को गलत ठहरा दिया है। यानी हम कह सकते हैं कि वो 100% नेचुरल नहीं है। और नियम का कहना है कि 100% जैसे दावों की कोई स्पष्ट कानूनी परिभाषा नहीं है और बिना पर्याप्त वैज्ञानिक प्रमाण के ऐसे दावे उपभोक्ताओं को गुमराह कर सकते हैं। इसी वजह से डाबर को इन दावों पर रोक लगाने और निर्धारित समय के भीतर जवाब देने के निर्देश दिए गए। FSSAI ने यह भी कहा कि कंपनी की वेबसाइट पर कुछ उत्पादों पर ऐसे दावे किए जा रहे थे जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एडवर्टाइजिंग एंड क्लेम्स रेगुलेशन 2018 के अनुरूप नहीं थे। आरोप यह भी था कि कुछ उत्पादों पर जैविक भारत लोगों का उपयोग वैध ऑर्गेनिक एंडोर्समेंट के बिना किया गया है। इसके अलावा नारियल दूध जैसे कंपाउंड फूड पर 100% प्योरिटी का दावा भी नियमों के खिलाफ पाया गया। FSSAI के अनुसार कंपनी को पहले भी ऐसे दावों को हटाने के लिए नोटिस दिया गया था, लेकिन संतोषजनक कार्रवाई नहीं होने पर कड़ी कार्रवाई अब कंपनी पर की गई है। भारत के बाहर भी डाबर की अनेकों मुश्किलें सामने आई हैं। अमेरिका और कनाडा में डाबर इंडिया की विदेशी सहायक कंपनी नमस्ते लैबोरेटरीज LLC, डर्मोविवा स्किन एसेंशियल इनकॉर्पोरेटेड और डाबर इंटरनेशनल LTD के खिलाफ हजारों मुकदमे दायर किए गए हैं। इन मामलों में आरोप लगाया गया कि उनके हेयर रिलैक्सर और हेयर स्ट्रेटनर उत्पादों के लंबे समय तक इस्तेमाल से कुछ महिलाओं को ओवेरियन कैंसर, यूट्रीन कैंसर और अन्य गंभीर स्वास्थ्य समस्या हुई है। अमेरिका में ऐसे लगभग 5400 मामलों को एक मल्टी डिस्ट्रिक्ट लिटिगेशन के तहत एक साथ सुना जा रहा है। यह स्पष्ट करना जरूरी है कि ये आरोप अभी अदालत में विचाराधीन है और किसी अदालत ने अभी तक यह अंतिम रूप में तय नहीं किया है कि उत्पादों से कैंसर हुआ था। लेकिन 5400 मामले सामने आना थोड़ा इस मामले को पेचीदा तो बना ही रहा है। डाबर को अमेरिका में एक और बड़ा झटका तब लगा जब अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन US FDA ने जून 2026 में सिलवासा स्थित डाबर के एक प्लांट के लिए इंपोर्ट अलर्ट 6640 जारी कर दिया। इस इंपोर्ट अलर्ट का अर्थ है कि उस प्लांट से अमेरिका भेजे जाने वाले कुछ दवा उत्पादों को भौतिक जांच के भी रोका जा सकता है, जब तक यह साबित न हो जाए कि संबंधित कमियों को दूर कर दिया गया है। निरीक्षकों ने पाया कि कुछ महत्वपूर्ण मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड विश्वसनीय नहीं थे। रिपोर्ट में यह भी दर्ज किया गया कि कुछ रिकॉर्ड कथित रूप से इस तरह बदले गए थे जिससे यह छिपाया जा सके कि एक ही मशीन का उपयोग उन उत्पादों के लिए भी किया गया जिनके लिए वह नहीं बनी थी या जिनके लिए उसका उपयोग नहीं होना चाहिए था। माइक्रोबायोलॉजी लैब के कुछ परीक्षण परिणामों पर भी FDA ने सवाल उठाए, क्योंकि कई परिणाम असामान्य रूप से एक जैसे दर्ज नहीं थे। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने कुछ परीक्षण प्लेटों पर बैक्टीरिया की कुछ कॉलोनियां भी देखी, जबकि रिकॉर्ड में लगभग 0 परिणाम दर्ज थे। FDA ने करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस से जुड़ी कई कमियां भी दर्ज की हैं। निरीक्षण में पाया गया कि कुछ उपकरणों की सफाई और रख रखाव पर्याप्त नहीं था। क्वालिटी कंट्रोल यूनिट उत्पादन रिकॉर्ड की प्रभावी समीक्षा नहीं कर रही थी और कुछ स्थानों पर सूक्ष्म जीवों से दूषित होने का भी जोखिम पाया गया। स्वच्छता को लेकर भी निरीक्षण रिपोर्ट में गंभीर टिप्पणियां दर्ज की गई हैं। रिपोर्ट के अनुसार कच्चे माल के गोदाम में पैकेजिंग सामग्री के पास एक जीवित पक्षी और उसकी बीट मिली, जबकि गोदाम की छत पर अज्ञात पदार्थ भी पाए गए जिन्हें स्वच्छता के लिहाजे से चिंता का विषय माना जा सकता है। इन निरीक्षणों के बाद भी FDA ने इंपोर्ट अलर्ट जारी किया। हालांकि डाबर ने अपने आधिकारिक बयान में कहा कि यह मामला प्लांट के एक सीमित हिस्से से जुड़ा है। घरेलू बाजार में बिकने वाले उत्पाद इससे प्रभावित नहीं है और कंपनी ने FDA को
करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन CAPA योजना सौंप दी है। कंपनी का यह भी कहना है कि वह नियमित आवश्यकताओं का पालन करने के लिए आवश्यक सुधार कर रही है। इन सभी घटनाओं को एक साथ हम अगर देखते हैं और ये साफ दिखाई देता है कि डाबर को अलग अलग देशों में अलग अलग तरह के नियम और कानूनी सवालों का सामना करना ही पड़ रहा है। भारत में भ्रामक दावों को लेकर कार्रवाई हुई। अमेरिका और कनाडा में उसकी विदेशी सहायक कंपनी अदालत में कानूनी मुकदमे का सामना कर रही है और अमेरिकी FDA ने उसके एक प्लांट में गुणवत्ता और रिकॉर्ड संबंधित कमियां के आधार पर इंपोर्ट अलर्ट ही जारी कर दिया। यानी कुल मिलाकर इस पूरे बात की सार यही है कि ब्रांड चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, सवाल पूछना हर उपभोक्ता का अधिकार है, क्योंकि आपकी सेहत किसी विज्ञापन से नहीं बल्कि गुणवत्ता और पारदर्शिता से सुरक्षित रहती है। आयुर्वेद के नाम पे कभी ठगे मत जाइएगा और सही ब्रांड, सही प्रोडक्ट का इस्तेमाल करिएगा।